स्टार वार्स से लेकर अवतार तक साइंस फिक्शन मूवीज में एक से एक अमेजिंग गैजेट्स, गाड़ियां और फ्यूचरिस्टिक सिटीज दिखाए गए हैं जो एकदम एलियन टेक्नोलॉजी की फील देते हैं। हालांकि जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, आने वाले समय में साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाए गए गैजेट्स काल्पनिक नहीं रहेंगे। साइंटिस्ट और इंजीनियर ऐसे क्रेजी इन्वेंशंस पर काम कर रहे हैं जो सिल्वर स्क्रीन के गैजेट्स को टक्कर दे सकते हैं। इस वीडियो में ऐसी ही क्रेजी इन्वेंशंस के बारे में जानेंगे। जब आप साई-फाई मूवीज देखते हैं तो भविष्य बहुत दूर लगता है। हालांकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया वास्तव में पलक झपकते ही बदल सकती है। पलक झपकने से याद आया, 2019 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन डिएगो के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक ऐसी ही क्रेजी एक्सेसरीज का इन्वेंशन किया है जो पलक झपकाने पे रियल लाइफ इमेज को जूम करके दिखाता है। जी हाँ, साइंटिस्ट ने ऐसे कॉन्टेक्ट लेंस बनाए हैं जो 2 बार पलक झपकने पर जूम इन करते हैं। इन्हें पहनने के बाद जब आप अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं तो आंखों की मूवमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है जो लेंस को जूम इन और जूम आउट करने में मदद करता है। इन कॉन्टेक्ट लेंस में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रैक करते हैं और उसी के हिसाब से रिएक्ट भी करते हैं। इन लेंस में पॉलीमर का यूज किया गया है। ये पॉलीमर मटेरियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल की कमांड पे एक्सपैंड करता है। जब लेंस डबल ब्लिंक नोटिस करता है तो पॉलीमर लेंस शेप बदलते हैं जिससे लेंस मैग्नीफाई कर जाते हैं और पहनने वाले को सब कुछ 32% यानी 32% तक बड़ा दिखाई देने लगता है। लेंस के कई वेरिएशन और वर्जन्स तैयार हैं और साइंटिस्ट अभी भी गैस परमेएबल प्लास्टिक से बनाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। गैस परमेएबल प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो नॉर्मल रेगुलर कॉन्टेक्ट लेंसों में यूज होता है। इस परमेएबल प्लास्टिक से बने लेंस को दिन भर पहना जा सकता है, वो भी आंखों को नुकसान पहुंचाए बिना। दूसरे नंबर पर आता है सुपर सूट। मानव की हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं और फिर भी भारी सामान उठाने में या फिर तेज भागने में कैपेबल नहीं होती हैं। मजबूत होने के बावजूद सीढ़ियों से गिरने पर हड्डियां टूट ही जाती हैं। इसी को ध्यान में रखकर साइंटिस्टों ने एक ऐसे सूट को डिजाइन किया है जो शरीर की क्षमता को बढ़ा देगा। ऐसे सूटों को एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं। गार्जियन एक्सो एक ऐसी ही फुल बॉडी रिचार्जेबल बैटरी से चलने वाला एक्सोस्केलेटन है जो पहनने वाले की ताकत बढ़ा देता है, जिससे वो 90 kg तक वजन उठा सकता है। पर फिर भी अभी ये सूट मूवीज की तरह कारों को उठाने, इमारतों पर कूदने के लिए नहीं बने हैं। ये सब अभी करने में समय लगेगा। ये सूट इलेक्ट्रिकल मोटर्स और 120 बॉडी सेंसर्स के एरे को यूज करता है ताकि एक व्यक्ति आराम से रेफ्रिजरेटर या फिर सोफे को उठा सके। ये टेक्नोलॉजी अब खरीदने के लिए अवेलेबल है, पर ये सूट इतना महंगा है कि इस सूट का 1 साल का किराया $1 लाख है। इसी तरह एक सूट और भी है जिसे रीबॉक नाम से जाना जाता है। रीबॉक एक लोअर बॉडी एक्सोस्केलेटन जिसे पैराप्लेजिया से ग्रसित लोगों के लिए बनाया गया है ताकि वो सीधे खड़े हो सकें, चल सकें और सीढ़ियां भी चढ़ सकें। इस एक्सोस्केलेटन में हिप और नी जॉइंट पर 4 पावरफुल मोटर होते हैं। जब यूजर आगे टिल्ट होता है तो ये मोटर एक्टिव हो जाते हैं और उसे मूव करने में मदद करते हैं। प्रेजेंट टाइम में इस डिवाइस की कीमत $85,000 है। रीबॉक की टीम ने कुछ मेडिकल इंश्योरेंस प्लान के तहत इस सूट को प्रोवाइड करना भी शुरू कर दिया है। रीबॉक कंपनी का टारगेट है कि इसे समय के साथ सस्ता बनाया जा सके ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाया जा सके और लोगों के जीवन को बदल सके। बात करते हैं साई-फाई मूवीज में दिखाई गई कारों के बारे में। साई-फाई मूवीज की कारों को देखकर यही लगता है कि काश हमारे पास भी ऐसी ही कार होती। जल्द ही ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है अगर आप पैसे खर्च कर पाओगे तो। नई टेक्नोलॉजी कारों को फिल्म की तरह फ्यूचरिस्टिक बना देगी। ऑगमेंटेड रियलिटी डिस्प्ले एक ऐसा ही गैजेट है जो कुछ दशकों में कारों में दिखना शुरू हो सकता है। आज भी ये टेक कुछ लिमिटेड कारों में यूज हो रहा है। ये अमेजिंग टेक कारों की विंड स्क्रीन को होलोग्राफिक स्मार्ट डिवाइस में बदल देती है जिसमें कई जरूरी इंफॉर्मेशन दिखती रहती हैं। ये टेक बिल्ट इन कैमरा को यूज करके कार के सामने सड़क को स्कैन करती हैं और उसका एक डिजिटल इमेज बनाती हैं, जिसका यूज करके कार में लगा लेजर और ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम एक इमेज को विंड स्क्रीन पर इस तरह प्रोजेक्ट करता है कि इमेज रियलिटी के साथ मिक्स्ड या ओवरलैप्ड लगती है, जैसा कि रेसिंग गेम्स में होता है जिसमें एक आइडियल रेसिंग लाइन दिखाई देती रहती है जिससे गेमर अपनी कार की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। कार में लगे बिल्ट इन कैमरा रोड को लगातार स्कैन करते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम जैसे कि दूसरी कारें कितनी स्पीड से आ रही हैं या कोई रोड क्रॉस कर रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर दिखाती हैं। वे नाम की कंपनी ने ऐसा ही एक AR डिस्प्ले बनाया है जिसमें ड्राइवर को स्कोर के तौर पर पॉइंट मिलते हैं। इसमें पॉइंट गेम की तरह हवाई जंप लगाने पे नहीं बल्कि ड्राइवर कितना सेफ ड्राइव करता है इस पर मिलते हैं, जैसे कि लेन में रहने, लाल बत्ती पर रुकना,
स्पीड लिमिट में ड्राइविंग करना, इस पे पॉइंट मिलते हैं। इससे ड्राइवर को अपनी ड्राइविंग स्किल सुधारने का मोटिवेशन भी मिलता है। चौथे नंबर पे आता है माइक्रोचिप। मैन हो या मशीन, पिछले एक दशक में अपने हाथ में एक छोटी माइक्रोचिप लगाकर खुद को साइबोर्ग में बदलना काफी लोगों को फैंटेसाइज करता रहा है। ये माइक्रोचिप डिजिटल हाउस की कार्ड, बैंक कार्ड या फिर ई टिकट पे लगने वाली चिप की तरह ही रहेगी। एक बार जब ये माइक्रोचिप इम्प्लांट हो जाएगी तो आप इसे ऑनलाइन अकाउंट से जोड़ सकते हैं। उसके बाद कहीं भी कार्ड, कैश या फिर की ले जाने की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी कलाई को स्कैन करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपने घर का दरवाजा खोल सकते हैं। ये काफी कूल तो दिखता है, पर इसमें एक दिक्कत है, वो है प्राइवेसी की प्रॉब्लम। चिप प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां आपके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन और मूवमेंट को ट्रैक करके एक डाटा तैयार कर सकती हैं, जिसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 5वें नंबर पर आता है एक ऐसा मटेरियल जो फ्यूचर के गैजेट्स को बनाने में मदद करेगा। इस मटेरियल को ग्राफीन नाम से बुलाते हैं। ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल है जिससे फ्यूचरिस्टिक गैजेट बनाने में आसानी होगी। अभी वर्ल्ड में मोस्टली प्लास्टिक, मेटल और कंक्रीट छाई हुई है, लेकिन ग्राफीन दुनिया को बदलने वाला मटेरियल है। यूनिवर्स में सब कुछ एटम्स से बना हुआ है, जैसे कि आप, मैं, हवा, वो फोन जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक कि जो सांस हम ले रहे हैं वो भी। ज्यादातर मटेरियल और चीजें एटम्स की कई जुड़ी परतों से बने होते हैं, लेकिन ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल है जो कार्बन की एक परत से बना हुआ है। इसका मतलब यह है, अगर ग्राफीन की एक शीट को कागज की एक शीट से कंपेयर करें तो ग्राफीन की शीट लगभग 1 मिलियन टाइम्स पतली होती है। साथ ही इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। ग्राफीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसको काफी मजबूत बनाता है, इसलिए इसे अब तक का खोजा गया सबसे मजबूत मटेरियल माना जाता है। अगर ग्राफीन की स्ट्रेंथ को स्टील से कंपेयर किया जाए तो ग्राफीन स्टील से 200 गुना अधिक मजबूत होती है और साथ ही बहुत हल्की भी होती है। अगर एक फुटबॉल के मैदान को ग्राफीन की शीट से कवर कर दें तो भी ग्राफीन का वजन एक 2000 के नोट के वजन से कम होगा। इलेक्ट्रिसिटी ग्राफीन की एक परत वाली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में आसानी से गुजर सकती है, इसलिए ये कॉपर की तुलना में 1000 गुना बेहतर कंडक्टर है और सिलिकॉन की तुलना में 250 गुना बेहतर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकती है। ग्राफीन से बनी कंप्यूटर चिप्स की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसे मास प्रोड्यूस करना यानी बड़े लेवल पर बनाना काफी कठिन और महंगा होता है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बनाने में काफी समय लगता है। अभी तक कोई रास्ता नहीं निकाला जा सका है जिससे कम कॉस्ट में मास प्रोडक्शन किया जा सके। इसलिए इस समय ग्राफीन को दुनिया के सबसे महंगे मटेरियलों में से एक माना जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये अमेजिंग मटेरियल पूरी तरह से बेकार है। इसका यूज अभी भी कंप्यूटर चिप्स और सेंसर्स की रिसर्च में किया जा रहा है, ताकि साइंटिस्ट जब इसको सस्ते में मास प्रोड्यूस करने का रास्ता ढूंढ लें तो इसका प्रैक्टिकल तौर पर यूज किया जा सके। तो दोस्तों, कौन से फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस को लेकर आप एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमेशा की तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।